जब हम विशेष रूप से इजराइल की भूमिका को एक ऊर्जा निर्यातक के रूप में देखते हैं, तो ये तेल के विशाल बाजार में बहुत छोटा खिलाड़ी है। लेकिन इजराइल वर्तमान में अपने नजदीकी पड़ोसियों मिस्र और जॉर्डन को प्राकृतिक गैस निर्यात कर रहा है। ये साझेदारी कितनी व्यापक है और क्या इसने वर्षों के दौरान इन देशों के बीच संबंधों को प्रभावित किया है? वैश्विक स्तर पे ये बड़ा नहीं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे जॉर्डन और मिस्र के लिए बड़ा है, और इजराइल खुद भी। ये छोटे बाज़ार है जिनकी ऊर्जा, जिसमें गैस भी शामिल है, की ज़रूरतें बहुत बड़ी है। मिस्र व जॉर्डन में बिजली इसी तरह चलती है। इजरायली प्राकृतिक गैस से इसमें से ज़्यादातर इजरायली प्राकृतिक गैस के ज़रिए है, जॉर्डन में सबसे ज़्यादा और मिस्र में भी काफ़ी हद तक। और अगर गैस की सप्लाई रुक जाती है, हमारे पास इसके कई उदाहरण हैं, तो उन्हें तुरंत ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो आंतरिक अर्थव्यवस्था, संभावित रूप से आंतरिक स्थिरता और बड़ी कीमतों पर असर डालते हैं। और हमने देखा है कि जब इजराइल से गैस की सप्लाई युद्ध के शुरुआती दौर में नहीं हो रही थी, तो वे केंद्रीय जगहों पर एयर कंडीशनर बंद कर देते हैं। सरकारी कर्मचारियों को जल्दी घर जाने के लिए कहते हैं ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। तो इसका आर्थिक रूप से बड़ा असर पड़ता है। फ़िलहाल गैस की सप्लाई हो रही है। मैं कहूँगा कि कुछ साल पहले हमने देखा है कि इसने इज़राइल, जॉर्डन और मिस्र के बीच राजनीतिक संबंधों पर भी सकारात्मक असर डाला है। हमारे पास ईस्ट मेड गैस फोरम था, जिसमें मिस्र और इज़राइल शामिल थे, और आपने काहिरा में इज़राइली झंडा फहराते हुए देखा था। आपने देखा कि इज़राइली ऊर्जा मंत्री काहिरा आए और मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। हाँ, अगर आपने वो पल नहीं देखा तो गूगल या यूट्यूब पर ज़रूर देखें। वो बहुत प्रभावशाली था। जॉर्डन में भी ऐसा ही था, और मुझे लगता है कि आपके पास इज़राइल, मिस्र और अन्य देशों बनाम टर्की के बीच एक तरह की ईस्ट में प्रतिद्वंदिता थी। अब कुछ साल पहले वो स्थिति थी, लेकिन वो बदल गई। मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा बदलाव 7 अक्टूबर को आया था। क्या ऊर्जा के कोई अन्य क्षेत्र हैं जिनका उपयोग इजराइल, जॉर्डन और मिस्र के अलावा अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कर सकता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। गैस कई तरह की जगहों पे जा सकती है। कुछ गैस शायद साल के कुछ समय में मिस्र से, यानी इजरायली गैस एलएनजी के ज़रिए यूरोपीय देशों में जा रही है, और शायद उन देशों में भी जिनके साथ इजराइल के राजनयिक संबंध नहीं है, जैसे कि सीरिया। लेकिन वो सीधे इजराइल से नहीं, बल्कि तीसरे पक्ष यानी मिस्र के ज़रिए है। ऐसे में अगर उसके लिए बुनियादी ढांचा होता, तो यूरोप इजरायली गैस का बहुत इच्छुक उपभोक्ता होता। अभी फ़िलहाल मिस्र के ज़रिए जाने वाले रास्ते के अलावा कोई बुनियादी ढांचा नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया था। मेरा मानना है कि तेल की बात करें तो इजराइल ज़ाहिर तौर पर तेल उत्पादक नहीं है, वो एक बड़ा तेल उपभोक्ता है, तो वहाँ ज़्यादा संभावना नहीं है। तेल पाइपलाइनों पर चर्चा हो रही है जो होर्मुज़ को बाईपास कर सकती है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये प्रासंगिक नहीं होंगी। मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बिजली है, क्योंकि आप इसे इजराइल में गैस, सौर ऊर्जा या अन्य तरीकों से बना सकते हैं। इससे आप दूसरे देशों में निर्यात और इजराइल में पीक आवर्स में बिजली आयात कर सकते हैं। इसके लिए बिजली इंटरकनेक्टर्स चाहिए, और ऐसा करना चाहे यूरोप तक हो या मध्य पूर्व के दूसरे ठिकानों तक, तेल या गैस पाइपलाइनों की तुलना में कहीं आसान और अधिक व्यावहारिक है। तो वास्तव में बिजली कनेक्शन इज़ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो समझदारी भरे हो,